सुंदरता में जो शक्ति है वो किसी हथियार में नहीं, और ये शक्ति और किसी के पास नहीं बल्कि हम औरतों के ही पास है। ये शक्ति ईश्वर ने हमें ही दी है। जब विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे तो उनकी तपस्या को भंग करना देवताओं के लिए नामुमकिन था, तभी तो उन्होंने मेनका का सहारा लिया और मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या को भंग किया और उन दोनों के मिलन से ही शकुंतला का जन्म हुआ, जो बाद में दुष्यंत के साथ ब्याही गई थी। दूसरा उदाहरण है मोहिनी। मोहिनी ने भी सुंदरता के बल पे ही तो राक्षस जो असुर थे उनको तो सोमरस, और जो हमारे देवता थे उनको अमृत का पान करा दिया था। उसने असुरों को छला था, किससे? अपने सुंदरता के बल पर। सौंदर्यता तन की नहीं होती है, सौंदर्यता गोरी या काली की नहीं होती है। सौंदर्यता होती है आपके व्यवहार की, सौंदर्यता होती है आपकी कला, सौंदर्यता होती है आपकी वाणी, सौंदर्यता ये होती है आपकी मन की सौंदर्यता होती है। पर आजकल लोग पता है सिर्फ तन की सुंदरता पे ध्यान देते हैं, अब मन की सुंदरता पे कोई ध्यान नहीं देता। मोहिनी के पास और मेनका के पास यही तो गुण थे। उनकी वाणी में सुंदरता थी, उनकी नृत्य कला में सुंदरता थी, उनके व्यवहार में सुंदरता थी, तभी तो उन लोगों ने इतने बड़े बड़े काम कर दिखाए उन औरतों ने। पर ये हम जो देखते हैं ना, हम देखते हैं सिर्फ तन की सुंदरता। तन को ही नहीं, अपने मन को भी सुंदर बनाइए, अपने व्यवहार में चेंज लाइए, अपनी वाणी में मधुरता लाइए। आप कहीं बस में ट्रैवल कर रहे हो ना, किसी से मुस्कुरा के थोड़ा सा स्माइल के साथ ना आप सीट मांगोगे तो आपको 100% सीट मिलेगी, और वही सीट अगर आप थोड़ा सा अपने एटीट्यूड के साथ मांगोगे तो आपको सीट तो क्या उल्टा जवाब ही मिलेगा। तभी तो कहते हैं वाणी जो होती है ना, इसमें बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत मिठास होती है इस वाणी में। इस वाणी से ना आप जो है ना पराई को भी अपना बना सकते हो, और अगर आप बहुत ही ज़्यादा कटु बोल रहे हैं, कड़वा बोल रहे हैं, तो अपनों को भी पराया बना सकते हो। तो अपनी वाणी में वो मधुरता लाइए, वो मिठास लाइए, ताकि आप गैरों को भी अपना बना सके। और जब गैर अपने बन जाते हैं ना, तो सही बता रही हूँ, जीवन जो होता है ना, जीने का एक अलग ही मज़ा आता है। हम औरतों के पास ये शक्ति है, अपनी शक्ति को पहचानिए और सोचिए कि आप जब वो महिलाएं, वो भी तो एक महिलाएं थी, मेनका और मोहिनी, जब वो अपनी इस गुणों पर इतने बड़े बड़े काम कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। पर हम नहीं सोचते, हम क्या सोचते हैं? लड़ाई झगड़ा, और क्या सोचते हैं कि किसी तरह से बंटवारा हो जाए, किसी तरीके से हम अलग हो जाए। हम सिर्फ अपने पति को ही अपना परिवार समझते हैं, ये गलत है। जिस परिवार के साथ हम ब्याहे गए हैं ना, तो हम अपने पति के साथ नहीं, उस पूरे परिवार के साथ हमारी शादी हुई है। लड़की के ऊपर एक परिवार की नहीं, दोनों परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं, मैके की भी और ससुराल की भी। दोनों जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाइए। ससुराल में अपनी एक पहचान बनाइए, मधुरता से बोलिए, प्यार से बोलिए, सबको अपना बना लीजिए। फिर देखिए ससुराल वाले भी आपके कैसे गुणों की चर्चा करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल हिमांश राय ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो जैसे कि मैंने सब्जी वगैरह काट के रख ली है, आलू अभी नहीं छीले हैं क्योंकि आलू काले पड़ जाएंगे, तो इसलिए मैंने नहीं छीले हैं। बस सब्जी मैंने काट के रख दी है। शाम का हो रहा है टाइम, तो अब मैं थोड़ी देर में पहले तो मैं अपने लिए ग्रीन टी बनाऊँगी, फिर देखती हूँ खाना तो मैं बाद में ही बनाऊँगी। अभी मेरे छत पर ना कचरी पापड़ भी पड़े हुए हैं, मुझे वो भी उतार के लेके आने हैं। थोड़ा सा आ रही होगी आपको टीवी की आवाज़, क्योंकि हिमांश देख रहा है टीवी। अगर आपको मेरे ब्लॉग थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को कर दिया करो सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करना ये बिल्कुल फ्री है, आपका 1 रुपया भी नहीं जाता। बस ये होता है हम थोड़े से मोटिवेट हो जाते हैं। अगर कि वही हमारे थोड़े से लाइक से या सब्सक्राइब से मोटिवेट होता है ना, तो उसका आपको कर देना चाहिए। मगर कुछ लोग नहीं समझते हैं इस बात को, वीडियो तो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। अगर आपको मेरे ब्लॉग थोड़े भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि हमें पता तो चल जाता है कि किसने वीडियो देखी है, क्योंकि न्यू व्यूवर्स होते हैं उनका पता चल जाता है। तो प्लीज़ उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो न्यू व्यूवर्स मेरे चैनल पर आते हैं, मुझे पता है आप मेरे चैनल वीडियो को देखते हो, आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं, तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, और एक अच्छा सा कमेंट भी छोड़ दिया करो, जिससे हमें पता चल सके कि आप लोगों को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। और अगर किसी को मोटिवेशन हमारी वजह से मिलता है ना, तो उस काम को जरूर करें। सुंदरता सिर्फ तन की नहीं होती, मन की होती है, वाणी की होती है, अपने व्यवहार की होती है। अपनी बोली में मिठास लाइए, अपने व्यवहार को बदलिए, और फिर देखिए आपके परिवार में क्या होता है। आपके परिवार में ना सब आपके ऊपर ध्यान देंगे, और अपने आप को सजा संवार के रखिए, ताकि आपके पति का ध्यान आपकी तरफ ही अट्रैक्टिव रहे, दूसरे की तरफ ना जाए। तो यह है दोपहर का टाइम, और आज का ब्लॉग का मैंने शुरुआत की है इवनिंग से।
तो यहाँ पे मैंने सब्जी वगैरह अपनी शाम की काट के रख दी थी, क्योंकि जो ग्वाल की फली होती है उसमें थोड़ा सा टाइम ही लगता है। तो मैंने पहले ही उनको ना मैंने छील के मतलब साफ़ करके रख दिया था। तो मैंने सोचा कि चलो अब ग्रीन टी पी लेते हैं, क्योंकि ग्रीन टी का हो गया है टाइम। तो मैंने ग्रीन टी में इस तरह से ही बनाती हूँ, मैं उबाल के नहीं बनाती, गर्म पानी करती हूँ, खूब तेज़ गर्म पानी करती हूँ और इस तरह से छन्नी में ना ग्रीन टी के पत्ते जो होते हैं वो डाल के रख देती हूँ और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। बस अब 5 मिनट में मेरी ग्रीन टी हो जाएगी तैयार। तो जाती हूँ मैं, पहले पीऊँगी ग्रीन टी और उसके बाद के जो काम होंगे मैं बाद में करूँगी। ग्रीन टी जो होती है हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। मैं दूध वाली चाय भी पीती हूँ, पर मैं ग्रीन टी भी ज़रूर पीती हूँ। ग्रीन टी का सेवन मैं नहीं छोड़ती, मुझे अच्छी लगती है, अब हैबिट पड़ चुकी है। शुरू शुरू में तो मुझे कड़वी लगती थी, पर कोई भी चीज़ अपने हैबिट में आप ले आओगे ना, अपने रूटीन में ले आओगे तो उसकी हमें आदत पड़ जाती है, फिर उसका टेस्ट भी हमें अच्छा लगने लगता है। तो यहाँ देखिए सब्जी भी मेरी तैयार हो चुकी है और पी ली है मैंने अपनी ग्रीन टी। तो फटाफट से सब्जी और बर्तन जो भी है ना वो सब मैं किचन में रख के आऊँगी। और फिर अभी मुझे थोड़ा सा इवनिंग का जो हमारा रूटीन होता है वो भी करना है, क्योंकि काम दोनों टाइम ही करने पड़ते हैं, मॉर्निंग में भी करना पड़ता है, इवनिंग में भी करना होता है। और फटाफट से हमने सब्जी रख दी है किचन में, क्योंकि अभी मैं आलू काट के नहीं रखूँगी, आलू अभी काले पड़ जाएंगे। तो बस अब मैं आ गई थी इस कमरे में वापस, क्योंकि ये इस कमरे में मेरे ज़्यादा कूड़ा होता है, क्योंकि इस कमरे में ज़्यादा बैठना होता है हमारा, और बाकी घर मेरा पूरा साफ़ पड़ा है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि मेरा बेटा जब टीवी देखता है ना तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए, और जब वो देखता है तो काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो सोफ़े की तो बस मैं अब क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकती क्या हालत होती है। तो बस फटाफट से पहले मैं सोफ़ा अपना क्लीन कर लूँगी और उसके बाद जो हमारी शाम की झाड़ू होती है मैं फटाफट से झाड़ू लगाऊँगी। और एक चीज़ और है, कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि शाम को जो झाड़ू मैं लगाती हूँ सूरज ढलने से पहले ही लगा देती हूँ। अगर किसी कारण मुझे सूरज ढलने के बाद झाड़ू लगानी होती है तो मैं कूड़ा जो होता है ना घर का वो बाहर नहीं निकालती। कहते हैं वास्तु के अनुसार घर का कूड़ा जो होता है ना सूरज ढलने के बाद बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि घर की बरकत चली जाती है। तो इसलिए ना मैं एक साइड में उस कूड़े को कर देती हूँ। पर अभी तो सूरज ढलना तो छोड़ो, अभी तो काफ़ी है सूरज, अभी तो शाम के करीब 4 ही बज रहे हैं। तो फिर मैं तो कूड़ा निकाल के डस्टबिन में ही डाल दूँगी, झाड़ू लगाऊंगी। काफ़ी सारा कूड़ा हो जाता है शाम को भी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना जितना खाता नहीं उतना वो गिराता है। मुझे लगता है सभी छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं, खाते कम है और गिराते ज़्यादा है। तो बस फटाफट से हम अपनी झाड़ू लगा लेंगे। उधर चल रही है टीवी और मेरा बेटा देख रहा है टीवी। अभी मैंने नोटिस किया है कि मेरा साड़ी का जो पल्लू है ना वो पता नहीं कैसे अटका अटका सा हो रहा है। तो मुझे पता नहीं है कि मेरी साड़ी कैसी हो रही है, बस कभी कभी होता है ना कि हमें पता नहीं चलता है, बाद में ही पता चलता है। और जब मैं वीडियो में देख रही हूँ तब मुझे पता चला है। और ये देखिए मेरे बेटे ने नमकीन खाई थी, देखिए जितनी खाई नहीं है इतनी उसने गिराई है। मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं ना वो खाते कम है और गिराते ज़्यादा है। और कूड़े को ना मैं हाथों हाथ ना डस्टबिन में भर दूंगी, क्योंकि फिर यहाँ छोड़ दो ना तो पता है पैरों में चुभता है। और एक काम और करा करिए, रोज़ ये चीज़ को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। वो क्या, रोज़ का कूड़ा जो होता है ना, हम जैसे सारा दिन हम झाड़ू पोछा जो भी करते हैं, सारा कूड़ा जो भी होता है हम डस्टबिन में इकट्ठा कर देते हैं, तो उसको अगले दिन को फेंकवा दीजिए, क्योंकि अगर वो घर में रखा ही रहता है तो वो अच्छा नहीं होता है। और एक चीज़ और है, मैं आपसे एक चीज़ और बताऊँगी, घर का जो कूड़ा होता है ना, झाड़ू लगा के कुछ लोग डस्टबिन अपने घर में ही रखते हैं, जो कि वो गलत है। आप हो सके तो अपने डस्टबिन को घर के बाहर रखिए। मेरा कूड़ेदान जो है ना हमेशा डस्टबिन जो है ना मेरा बालकनी में ही मिलेगा। अगर आपके यहाँ बालकनी है तो बालकनी में रखिए, क्योंकि कूड़ा जो होता है घर से बाहर निकाला जाता है, ना कि वापिस उसे घर में रखा जाता है। और हम हाउसवाइफ होती है ना यही गलती करते हैं कि घर का कूड़ा झाड़ू तो लगा दी पर कूड़ा तो हमारा घर के अंदर ही है, जो कि वास्तु के अनुसार गलत है, जिससे घर में दरिद्री आती है, गरीबी आती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आप अपनी हमेशा कूड़ेदान को बाहर ही रखें, उसे घर में बिल्कुल भी ना रखें। अगर पॉसिबल हो तो आपका घर नीचे है तो आप तो आराम से बाहर रख सकते हो। अगर ऊपर का है तो ऊपर के घर में फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर जो होता है उसमें बालकनी होती है तो आप बालकनी में रख सकते हो। तो फिर मैंने घर के जो शाम के जो रूटीन होते हैं वो हो गए थे। तो मुझे हिमांश को पढ़ाना है, क्योंकि हिमांश के चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो उसके एग्ज़ाम की भी तैयारी करानी है। और बस शाम का हो गया था टाइम, हस्बैंड जी आ चुके थे ऑफिस से, हिमांश का पढ़ाना जो भी होता है वो सारा हो चुका है। और ये है बाकले की फली। आप बाकले की फली को ना इस तरह से बनाइए, बहुत अच्छी बनती है। मैं इस तरह से ना तेल गर्म हो गया था, ये मैंने बाकला डाल दिया था, बाकले की जो फली होती है थोड़ा सा डाल दिया था मैंने इसमें
नमक, क्योंकि बाकले की फली का जो टेस्ट होता है थोड़ा सा बक्सा सा होता है। आप नमक डालकर इनको भूनोगे ना तो जो भी इसका पानी होता है, जो भी बक्सापन होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। और ग्वाल बाकले की फली जो होती है ना बहुत ही टेस्टी बनती है। मैं इस तरह से नहीं बनाती थी, पर जब मेरी नंद ने इस तरह से बनाई तो ये रेसिपी मैंने अपनी नंद से सीखी है, बिजली वाली नंद से, जिनके बेटे की अभी शादी थी। उन्होंने एक बार बनाई थी तो मुझे बहुत पसंद आई थी, तब से मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और जो भी मेरे मसाले होते हैं बेसिक से मसाले, वही सारे मसाले डाले हैं। सिलबट्टे से ही मैंने मसाले पीसे थे और सारा मसाला भुनने के बाद मैंने डाल दी है इसमें अपनी फली और आलू, और फटाफट से थोड़ा सा मैंने पानी डाला है और स्लो आंच पे हम इस सब्जी को बनाएंगे। उधर मेरी रोटियां भी बन रही हैं और सब्जी बन चुकी है हमारी, और देखिए सब्जी बन के हो चुकी है तैयार। तो बस आज का ब्लॉग करेंगे यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।